A very good morning to all dear students. Today we are discussing about the major effects of climate. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में जो क्लाइमेट होता है तो उसको इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो एक क्लाइमेट को अफेक्ट कर सकते हैं, उस पर प्रभाव वगैरह डाल सकते हैं। तो हमने जैसे क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया था कि यदि लंबे समय तक यदि किसी पर्टिकुलर जगह पे जैसे 25 ईयर्स तक किसी जगह पे वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल गर्म ही गर्म हो रहा है, तो उस जगह पे हम जो हमारे पास में हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है। तो हमने 4 टाइप के जो क्लाइमेट है उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लाइमेट को जो इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं होते हैं, जिसमें हमारे पास में पहला हमारे पास में है टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ठीक है, ये दो हमारे पास में इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो किसी एक जगह के क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। जैसे लंबे समय तक रेनफॉल हो रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा रेनफॉल हो रहा है, तो वहाँ हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट कैसा है, रेनी है। और यदि वहाँ पे यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, हॉट है। तो इस पहला हमारे पास में क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन सा हो गया, एक तो टेम्परेचर हो गया और क्लाइमेट हो गया। उसके बाद में सेकंड हमारे पास में क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो, ऊंचाई। हम ये मान सकते हैं कि जैसे हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होते हैं तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कूल क्लाइमेट हो जाएगा। वहाँ पर जो क्लाइमेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, कूल क्लाइमेट हो जाएगा। तो ये एक एल्टीट्यूड एक ऐसा फैक्टर होता है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे एल्टीट्यूड का मतलब होता है जैसे जहाँ पे ऊंचाई कम रहेगी तो वहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। और जैसे जैसे हम जो हमारी ग्राउंड लेवल है उसको छोड़ के हम जैसे जैसे हिल स्टेशन पे जाते हैं या पहाड़ियों पे जाते हैं तो वहाँ पे जो क्लाइमेट कैसा रहेगा, कूल रहेगा। तो ये हमारे पास में सेकंड ऐसा फैक्टर हो गया जो एक क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। उसके बाद में थर्ड देखो, हमारे पास में जो फैक्टर है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो हो जाएगा लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यदि जो जगह यदि समुद्र के पास में रहेगी, ठीक है, जो जगह यदि समुद्र के पास में रहेगी तो समुद्र का पानी हमने डिस्कस किया था कि वो जल्दी से तो वो क्या होता है, ठीक है, वो जल्दी से गर्म नहीं होता है, वो कैसा होता है, धीरे धीरे तो बिल्कुल गर्म होता है, वो धीरे धीरे कैसा होता है, ठंडा होता है। तो समुद्र के जो पास वाले जो एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, न तो ज़्यादा गर्म होते हैं, नहीं ज़्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है, यदि कोई जगह समुद्र के पास में है, ठीक है, तो वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है, नहीं ज़्यादा वहाँ पे क्या पड़ती है, नहीं ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल गर्म रहता है, नहीं ज़्यादा वहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा रहता है। ठीक है, न गर्म और न ज़्यादा ऐसा टेम्परेचर वहाँ पे रहता है। तो ये किसकी वजह से होता है, लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सी। जैसे जैसे हम समुद्र से छोड़ के दूर जगह जाते हैं, समुद्र के जो दूर वाले जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा रहता है। तो ये हमारे पास में थर्ड इसका इफेक्ट हो गया, लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सी। अब हमारे पास में हम एक कंपैरिजन करके देखेंगे कि जैसे हमारे पास में कि वास्तव में जो क्लाइमेट होता है, ठीक है, तो वो दो जगह का हम कंपैरिजन करके देखेंगे। एक तो तिरुवनंतपुरम में, केरला में एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर रेनफॉल को। और श्रीनगर एक जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, और तिरुवनंतपुरम है, तो वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो डिफरेंट कैसा होता है, वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, तो हम एक टेबल के थ्रू हम इनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास में टेबल लिस्ट में दे रखी है। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे जो हम क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे। और इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट ऑफ तिरुवनंतपुरम इन केरला में एक जगह है तिरुवनंतपुरम, तो वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो से हमारे पास में जो श्रीनगर है, ठीक है, तो वो जनवरी मंथ में जिसमें डेली मिनिमम टेम्परेचर कितना था, -2.3 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, 4.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका हम मीन निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे एक मंथ में कितनी जो बारिश हुई है, ठीक है, तो उसका हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, फिर पूरी साल का उसका एवरेज निकाल के उसका मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मीन टेम्परेचर निकाल लिया और मीन रेनफॉल निकाल लिया हमने। जैसे जनवरी मंथ में कितनी बारिश हुई थी, 57 mm, ऐसे फरवरी में -0.6 डिग्री, तो यहाँ पे मिनिमम था, और 7.8 डिग्री क्या था, मैक्सिमम। और यहाँ पे जो मीन रेनफॉल कितना था, 65 mm। ठीक है, तो ऐसे करके जैसे हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो जितने 12 मंथ होते हैं तो उनका हमने मीन टेम्परेचर निकाल लिया। मीन में हमने निकाला डेली मिनिमम कि डेली तो कितना मिनिमम हो रहा था, डेली कितना मैक्सिमम हो रहा था,
ठीक है। और मीन टोटल रेनफॉल, ये हमने मीन उसका निकाल के टोटल रेनफॉल निकाल लिया 12 मंथ का। तो ये हमारे पास में एक क्लाइमेट का एक डायग्राम एक प्रपोज एक हमारे पास में स्ट्रक्चर दे रखा है, इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जम्मू एंड कश्मीर है तो वहाँ पे डेली मिनिमम टेम्परेचर इस मंथ में जनवरी में कितना था, फरवरी में कितना था, मार्च में कितना था, अप्रैल में कितना था, डेली मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था और मीन जो टोटल रेनफॉल है वो कितना था। तो ये एक टेबल के थ्रू हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास में जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। तो वहाँ हम मीन टेम्परेचर निकाल के हम एक टेबल के थ्रू हम इसको ड्रॉ करके देख लेंगे कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कम रहता है, ठीक है, और यहाँ पे जो रेनफॉल है वो क्या होता है, ज़्यादा रहता है। अब हमारे पास में यहाँ पर देखो कि जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन दे रखी है तिरुवनंतपुरम केरला में एक जगह है, तो वहाँ पे हम मंथ की बात करेंगे जनवरी में यहाँ पे जो मीन टेम्परेचर कितना था डेली 22.2 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे ये तो मिनिमम था और मैक्सिमम कितना था 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे जो मीन रेनफॉल कितना था जनवरी मंथ में 23 mm, ठीक है। और उसके बाद में फरवरी में देखो 22.8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे डेली मिनिमम जो टेम्परेचर था वो मीन टेम्परेचर था, और 31.9 डिग्री सेंटीग्रेड डेली जो मैक्सिमम टेम्परेचर था, ठीक है। और 24 यहाँ पे mm क्या हुई, बारिश हुई। तो इस जनवरी और फरवरी मंथ में बिल्कुल बारिश कम हुई। अब हम इसकी मई जो मंथ उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे मई में जो डेली मिनिमम जो टेम्परेचर था कितना था 24.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मीन टेम्परेचर था, ठीक है। और ये तो क्या था मैक्सिमम, ये तो क्या था मिनिमम, और ये हमारे पास ही मैक्सिमम कितना था 31.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे पास ही मैक्सिमम टेम्परेचर था। और यहाँ पे जो रेनफॉल कितनी हुई 230 mm, 230 mm यहाँ पे बारिश हुई। कब हुई, मई मंथ में। उसके बाद में जून में देखो, ठीक है, उसके बाद में जुलाई में देखो। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रेनफॉल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जैसे ही हमारे पास में ये जुलाई मंथ है उसके बाद में भी रेनफॉल की वैल्यू बिल्कुल कम हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास में ऐसे मीन हम निकाल लेते हैं रेनफॉल का, और ऐसे ही हमारे पास में मीन टेम्परेचर हम निकाल लेते हैं। तो उसके द्वारा हम टेबल के थ्रू हम ड्रॉ करके हम ये देख सकते हैं कि दोनों में कंपैरिजन में कितना था कि यहाँ पे जो मिनिमम टेम्परेचर तो बिल्कुल माइनस में जा रहा था, यहाँ पे 22.2 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा था। यहाँ पे डेली मैक्सिमम टेम्परेचर 4.7 है, यहाँ पे था 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे देखो बारिश तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेट 40 से 50 60 70 इतनी जा रही है, जबकि यहाँ पे जो बारिश हो रही है, ठीक है, जो मेन रेनफॉल हो रहा है, मेन रेनफॉल कितना हो रहा है ये यहाँ पे 321 mm हो रही है, 227 mm हो रही है, ठीक है। तो ये इस टेबल के थ्रू हमने डिस्कस किया कि जैसे हमारे दो टाइप के जो क्लाइमेट होते हैं, एक तो जम्मू एंड कश्मीर का और ये हमारे पास में तिरुवनंतपुरम का। तो ऐसे मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक रखते हैं और अपने उसके रिसर्च के लिए उसको यूज़ में लेते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि दो जगह का टेम्परेचर हमने और दो जगह का हमने रेनफॉल और दो जगह का मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर और रेनफॉल को हमने डिस्कस करके देख लिया कि दो जगह का जो क्लाइमेट होता है वो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में कि व्हाट इज अडेप्टेशंस को मैंने आपको बताया था कि हमारी जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, तो उनकी बॉडी में स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से वो किसी सर्टेन एनवायरनमेंट में यहाँ रह सकते हैं। वो ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशंस। इसका मतलब हो गया जैसे फिश होती है तो उसकी बॉडी में स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में तैर सकती है, रह सकती है, ठीक है। तो वो ऐसी जो जगह होती है जहाँ पे कोई प्लांट और एनिमल रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। तो अडेप्टेशंस का मतलब क्या हो गया कि प्लांट और एनिमल की बॉडी में जो स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से वो पर्टिकुलर जगह पर रह पाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशंस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट आर द पोलर रीजन। पोलर रीजन्स का मतलब क्या होता है, ठंडे क्षेत्र। द एरियाज नियर बाई द अर्थ इज कॉल्ड पोलर रीजन, ठीक है। द एरिया सिचुएटेड नियर द पोल, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, जैसे अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो यहाँ वाला जो